तो मेरे दोस्तों, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर में ऐसा क्यों हूं। तुम लोग सोचते होंगे मैं पागल हूं, नल्ला हूं, बेरोजगार हूं, छपरी हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, हूं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शायद तुम जानते नहीं हो कि ये छपरी मेरे को तुमने नहीं बनाया, ये छपरी मैं खुद बनाऊं। अब मैं तुम्हें इस बात का भी जवाब देता हूं कि ये छपरी मैं क्यों बनाऊं। ये छपरी दरअसल मैं इसलिए बनाऊं बिकॉज कि बचपन में जब मैं एक ट्रक में लटकता हुआ जा रहा था, बचपन में दरअसल मुझे शैतानियां करने का बहुत शौक हो रहा था। मैं दरअसल बचपन में बहुत शैतान था। तो मेरे दोस्तों, दरअसल आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये पागल वाली हरकतें क्यों करता हूँ। नालियों में लेटना, कीचड़ों में लेटना, हुक्के पीना, पागलपंती करना, मुंह पे पाउडर लगा के बैठना। आप ये सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों हूँ, और अगर आप ये सोच भी रहे हो तो आप सोच रहे होंगे मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये बात। और अगर आप ये सोच रहे हो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो वीडियो को डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, इससे आपका क्या लेना देना है। तो मेरे दोस्तों, ये मैं साबित कर दूंगा कि इस बात का आपसे लेना देना है। तो मेरे दोस्तों, दरअसल बचपन में मैं ना एक ट्रक पे लटकता हुआ जा रहा था बहुत बुरी तरह से। मतलब बचपन में मैं बहुत तेज होता था। इधर उधर घूमना, नल्ले बेरोजगारों की तरह पढ़ाई लिखाई ना करना, ट्रकों पे लटकना, बुग्गियों पे लटकना, भैंसों के ऊपर चढ़ना। तो दरअसल बचपन में एक ट्रक जा रहा था। वो ट्रक था 320 की स्पीड पे, और मैं चलते हुए उस पर लटक गया। दरअसल मैं भगता बहुत तेज था बचपन में, मैं चलते हुए उस पर लटक गया। अब हुआ ये कि जैसे ही मैं उस पर चलते हुए लटका ना मेरे दोस्तों, सामने से 420 की स्पीड पे एक और ट्रक आ रहा था। अब मेरे दोस्तों, मैंने उससे बचने की बहुत कोशिश करी, बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरे दोस्तों मैं बच नहीं पाया। उस ट्रक का जो इंजन होता है ना, वो सीधा मेरे दिमाग पे जाके लगा और यहाँ से छूता हुआ निकल गया। मेरे को हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरे दिमाग में हल्का सा ना कट लग गया इस तरीके से। मेरे को मतलब मैं बच तो गया, मेरी जान भी बच गई और मैं सही सलामत घर पे भी आ गया। हल्का हल्का सा ना मेरे खून निकलने लग गया इधर दिमाग की साइड में। फिर मैं घर आया। घर में आया तो मैंने अपने घर वालों को बताया। मेरे घर वाले मेरे को फिर डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि 325 टाँके लगेंगे इसको। कोई बात नहीं, 325 टाँके भी मैंने लगवा लिए। लगभग 15 दिन में बेड पर रहा। मेरा रेस्ट मतलब पूरा हो गया और वो टाँके पूरे मेरे सूख गए और ठीक भी हो गए। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ना मैं पागलों जैसी हरकतें करने लगा। कभी ये कभी वो, कभी उछलना, कभी कूदना, कभी छत से गिरना, कभी 4 प्लेट में खाना खाना, कभी जूते को मुंह पे रगड़ना, कभी मुंह को हाथ पे रगड़ना। मतलब उल्टी सीधी पागल वाली हरकतें करने लगा। फिर एक दिन मेरे घर वाले मेरे को मेंटल हॉस्पिटल ले गए दिखाने के लिए। तो मेंटल हॉस्पिटलों के डॉक्टरों ने मेरे को 3 दिन तक एडमिट रखा। उन्होंने पूरा इलाज करा मेरा, उन्होंने पूरा स्कैन स्कैन करा, सब कुछ करा। फिर रिजल्ट रिपोर्ट में ये आया कि मेरा 50% दिमाग का संतुलन जो है बिगड़ चुका है। और डॉक्टर ने ये भी बोल दिया मेरे घर वालों को कि आज के बाद कभी भी ठीक नहीं होगा, अब ये ऐसे ही चलेगा जिंदगी भर तक। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस बात से आपका क्या फायदा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपका भी बच्चा ट्रक पे लटकता है या बचपन में बहुत ज़्यादा शैतान है तो उसको रोको, वरना उसका भी यही हाल होगा जो मेरा हुआ है। उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी जैसे मेरी हुई है। अब देखा मेरे दोस्तों, मैंने बोला था ना तुम्हें कि इस बात का तुमसे लेना देना है। ये बात मैं तुम्हें काम की बताने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों, जल्दी से अपने दोस्तों रिश्तेदारों को वीडियो शेयर कर दो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और बेल आइकन को जरूर दबाना। शुक्रिया मेरे दोस्तों।